अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इकरा चौधरी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। कल हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम के जो उसका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर था और उसके बेसिक जो पार्ट्स थे उनके फंक्शंस। तो आज नर्वस सिस्टम के जो सब डिविजन्स हैं, जैसा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम चूँकि थोड़ा सा लंबा है, इसलिए सिंपली सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो कि जिसने हमारे पूरे निज़ाम को एक गुच्छे की हालत में कवर किया होता है, तमाम नर्व्स को। इसकी दो आगे सब डिविजन्स हैं, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यह है कि ये ऐसा हमारा निज़ाम भी है जो कि ख़ुद अख्तियारी है, ऑटोमेटिक। ठीक है, ये द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ द सब डिवीज़न ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ही ये दो आगे डिवीजन्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि जिसमें आगे मज़ीद दो टाइप्स आ जाती हैं। जो वो है जो कि खुद ब खुद अख्तियारी होता है, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि हमारी आँखों का झपकना हो गया, हमारे खून की रफ्तार होगी, दिल की धड़कन होगी, ये तमाम चीज़ें हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएंगी। ठीक है, नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री और वेजिकल ब्लड फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस। ठीक है, यानी कि हमारा खून का हो गया, दिल की धड़कन होगी, जिगर हो गया, मैदा होगा, इन तमाम हमारे गुदूदों के निज़ाम ये हमारे ऑटोनॉमिक में आएंगे। ऑटोनॉमिक के आगे मज़ीद सब डिविजन्स हैं, जिसमें हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। ठीक है, सबसे पहले सिंपैथेटिक करते हैं कि वो हमारा निज़ाम जो कि जब कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो हम फौरी तौर पर यानी कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, हमारे लाब दहन का अखराज रुक जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये ग्लूकोज़ की मिकदार जो होती है उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक है, ये तमाम हमारे सिंपैथेटिक में आती हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये दोबारा हमारे नर्व्स को मुअत्तदल करता है, यानी कि इत्दाल में लेके आता है। ये हमारे ग्लूकोज़ लेवल के अखराज को कम करता है, दिल की धड़कन को आहिस्ता करता है, हमारी पुतलियों को सुकर देता है। ठीक है, जैसा कि हमें कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो हम फ़ौरी तौर पर यानी कि सिंपैथेटिक हमारे नर्व्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कि हमें फ़ाइट और फ्लाइट का यानी कि एक्शन होता है कि जहाँ तो हम आगे यानी कि लड़ते हैं या हम एक्शन करते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। ठीक है, फौरी तौर पर अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन जैसी खबर मिले तो हमारा सिंपैथेटिक जो नर्व्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं। फिर वो ये होता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होते हैं वो हमारे तमाम चीज़ों को काम डाउन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने जंगल में कोई अचानक शेर देख लिया तो फ़ौरी तौर पर हम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर या तो हम भागते हैं या हम रुक जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे डर को ख़त्म करने के लिए सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिव होते हैं। उसके बाद हमारा होता है सोमैटिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक का एक हिस्सा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्व्स ये होते हैं कि ये हमारे असाब को बाहर से मिलने वाली या अंदरूनी तौर पर मुतासर होने वाले किसी भी स्टिमुलस से जो हमें वेव्स मिलती हैं वो हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये इनका ताल्लुक हमारा हराम मगज़ के आगे या पीछे से गुजरकर दिमाग तक जाने के रास्ते से होता है। उसके बाद होता है कि हमारे लोकेशन ऑफ नर्व्स, के हमारे न्यूरॉन्स की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर होती हैं, वो दो होती है। एक होती है क्राइनल, एक होती है स्पाइनल। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो हमारे इनके टोटल पेयर्स जो होते हैं स्पाइनल नर्व्स के वो टोटल पेयर्स 31 होते हैं। ठीक है, उनमें सेंसरी भी होते हैं और मोटर्स भी होते हैं। जो हमारे सेंसरी पेयर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो रीढ़ की हड्डी के पिछली तरफ से हमारे हराम मगज़ में दाखिल होते हैं। ठीक है, और जो हमारे मोटर्स होते हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद हराम मगज़ की तरफ से आते हैं। ठीक है, इनमें हमारे मोटर्स और सेंसरी दोनों होते हैं जो कि हमारी मसल्स की एक्टिविटीज़ में, हमारे सेंसेशन की एक्टिविटीज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें अगर कोई भी यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी के या हमारे कोई असाब या कोई भी हमारे नर्व्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं या डैमेज हो जाएं तो वो हिस्सा मफलूज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमारे क्राइनल नर्व्स कौन से होते हैं। क्राइनल नर्व्स जो नर्व्स की लोकेशन में दूसरा पार्ट है, उसके टोटल पेयर्स 12 होते हैं। 12 ही इसके सेंसरी होते हैं और 12 ही इसके मोटर्स होते हैं। इसका ताल्लुक हमारे खोपड़ी के असाब से है, जैसा कि हमारी आँखों की हरकत, हमारे चेहरे के तासुरात, जबड़े की हरकत, चबाना, निगलना, उगलना, ज़बान की हरकत और जायके से मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें और समात से मुतल्लिक़ सुनने की हिस्स, ये तमाम चीज़ें हमारी क्राइनल नर्व्स में आती हैं। ठीक है, जिसमें जैसा कि ओलिफैक्टरी बल्ब जो होते हैं जो हमारी सेंसेशन से रिलेटेड होते हैं, कि सेंसरी जिसमें हमारी होती हैं मोटर्स एक्टिविटीज़।
तो ये तमाम जो क्राइनल नर्व्स हैं जो हमारी इतने खोपड़ी के हिस्से में होते हैं, जो कि हमारी आई मूवमेंट, हमारी माउथ, हमारी टंग से रिलेटेड होते हैं, कि हम बोलते हैं, अपनी ज़ुबान की हरकत, हमारी कान से रिलेटेड, और उसके अलावा हमारे जितने भी दिल की धड़कन हो गया, जिगर के अफ़ाल हो गया, इन तमाम पट्ठों की हरकत में हमारे क्राइनल नर्व्स अहम किरदार अदा करते हैं। 12 ही पेयर्स होते हैं जो कि सेंसरी भी होते हैं और मोटर्स भी होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें इसके ये तो हो गया कि हमारा क्राइनल की आप लोगों को समझ आ गई कि ये कौन कौन सी होती हैं। वोकल होते हैं, सेंसेशन इसमें विजुअल से रिलेटेड होते हैं, और चीज़ों को हमारा जो सुनना, सूंघना और महसूस करने की हिस्से हैं वो हमारे क्राइनल नर्व से रिलेटेड होती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल पार्ट है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। अल्लाह हाफिज़।